हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हिंदी ट्यूब मास्टर में एक बार फिर से। आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको ट्रेन का टिकट बुक करना आ जाएगा। देखिए, पहले मुझे भी ट्रेन का टिकट बुक करने नहीं आता था, बट मैंने किसी तरह सीख लिया और वो भी इंटरनेट के थ्रू ही सीखा है। मैंने कोई ऑफलाइन वगैरह टिकट बुक नहीं करता हूँ। और अगर आप आज के डेट में ऑफलाइन टिकट बुक कर रहे हैं तो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। बताना चाहूँगा कि कब आपको ऑफलाइन टिकट बुक करने चाहिए और कब ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहिए, वो दोनों चीज़ मैं बताऊँगा। और क्यों आपको ऑनलाइन टिकट ही आज बुक करना चाहिए ये भी बताऊँगा। तो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल भी लगा दीजिए। भूल जाइए सब्सक्राइब को, डायरेक्टली बेल लगाइए ताकि आप नोटिफिकेशन मिले ऐसे वीडियोस के आगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ आजकल मैं, आपको सारे नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहेंगे तो सबसे अच्छी बात होगी। देखिए, क्या करना है कि आपको एक IRCTC का जो है आईडी बना लेना है। IRCTC एक ऐसा मेन साइट है जहाँ से आप टिकट वगैरह बुक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि मैं IRCTC का एक ऐप भी रखा हुआ हूँ, दिखाता हूँ आपको। IRCTC, ये देखिए, ये मेन ऐप है। आप किसी तरह से बस अपना अकाउंट इस पे जो बना लीजिए। अब मैं आपको अकाउंट बनाना नहीं सिखा पाऊंगा क्योंकि वो फिर डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। अपना इसमें अकाउंट बना लीजिए, उसके बाद जो है इस पे आइए, ठीक है, ट्रेन टिकट। आप जिस पे आएंगे तो बहुत ही सिंपल है, बताऊंगा आपको कैसे चेक वगैरह करना है। इस पे आपको बस क्या करना है कि ट्रेन चेक करना जान लेना है। मैं बता देता हूँ कैसे चेक करना है, क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं सारी बता दूंगा इसमें। उसके बाद फिर कहाँ से बुक करना है वो मेन है, फिर मैं बताऊंगा कहाँ से बुक करना है। क्योंकि जब इसमें से आप बुक करेंगे तो आपको कोई फायदा वगैरह नहीं होने वाला है, मैं आपको बताता हूँ। तो मैं अपना पिन डाल लेता हूँ। ये देखिए, मैं लॉग इन हो रहा हूँ IRCTC पे। तो दोस्तों, ये देखिए, मैंने IRCTC का ऐप जो है, ऐप के अंदर आ गया हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं, जैसे कि माई जर्नी है, माई बुकिंग है, फाइल TDR है, रिफंड हिस्ट्री है, फेल ट्रांजेक्शन है, PNR इंक्वायरी है, बुक ए मील है, फ्लाइट से IRCTC है। देखिए, जो नीचे तीन है वो एक शॉर्टकट से बता देता हूँ पहले आपको। ऊपर आएंगे तो ट्रेन टिकटिंग, ये 6 चीज़ें जो है मेन है। और इसमें से मेन सिर्फ आपका सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है प्लान माई जर्नी। बस बाकी चीज़ भूल जाइए आप। आपको जब बुकिंग वगैरह कर लें तो आप माई बुकिंग में चेक करेंगे, लेकिन आप इसमें से बुकिंग ही क्यों करेंगे जब आपको इसमें से बुकिंग ही नहीं करना है। तो रिफंड हिस्ट्री जान सकते हैं, फाइल TDR वो मुझे नहीं पता है तो मैं नहीं बता सकता हूँ। PNR इंक्वायरी वगैरह चेक कर सकते हैं, वो अंदर भी कर सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। आप जाएंगे प्लान माई जर्नी पे तो आपको ये सिंपल इंटरफेस आएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे दिल्ली कर लेता हूँ, फ्रॉम दिल्ली टू कर लेता हूँ, फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई कर लेता हूँ। देखिए, मैं दिल्ली टू मुंबई सर्च कर लिया हूँ। ये है मुंबई सेंट्रल। डेट आज का है 14 है। आप अगर कल का प्लान करना चाहते हैं तो यहाँ से दबा के कर सकते हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक डेट है आप यहाँ से कैलेंडर टाइप खुलेगा, इसमें सेट कर सकते हैं, ठीक है। आप कर लीजिए। फ्लेक्सिबल विद डेट कर सकते हैं, आई विल बुकिंग इन स्पेशल कंसेशन। आपको कुछ भी छूने की जरूरत नहीं है, आप क्लिक करिए सीधे सर्च ट्रेन पे, ठीक है। फिर आपको ये आएगा। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए, IRCTC की मेन ऐप पे भी गूगल के ऐड रन कर रहे हैं। इससे भी छुटकारा बताऊंगा मैं कैसे आप पा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल बताऊंगा अभी मैं आपको। ये देखिए, नीचे जो है लेडीज डिब्बा है, लोअर बर्थ है। मैं आपको अच्छे दिखाता हूँ। लोअर बर्थ सिविलाइजेशन है और सिटीजन है और दिव्यांग है, ये सब भूल जाइए आप। जनरल पे आइए और आपको पहले क्या करना है, ट्रेन देखना है, ट्रेन कौन सा अच्छा है, ठीक है। ये कैसे पता करेंगे, जिसमें आपको वेटिंग वगैरह ना मिले। तो ये देखिए, ट्रैवल टाइम भी देख लीजिए कि इसका ट्रैवलिंग टाइम इतना लेता है। ये सब ट्रैवल टाइम इतने वाले हैं और 22 है, कोई 17 है। तो जो आपको अच्छा लगे, अब आपको दिखाता हूँ। इस पर क्लिक करिए, ठीक है। अब स्लीपर वाले हैं तो SL पे क्लिक करेंगे, थर्ड टायर AC वाले हैं तो 3A पे क्लिक करेंगे, सेकंड टायर AC वाले हैं तो 2A पे करेंगे। और इस पर तो राजधानी वगैरह के लिए होता है कभी कभी, और मोस्टली लोग यहाँ तक जाते हैं, सेकंड टायर तक। मान लेते हैं कि हमको स्लीपर की बात कर लेते हैं, कॉमन एग्जांपल है। स्लीपर में क्लिक कर देता हूँ मैं। तो ये देखिए, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो नीचे है CNF प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब ये है कि जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो बताएगा कि कितना % चांस है कि आपका जो टिकट है वो कंफर्म होने का। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि वेटिंग लिस्ट, आप RLWL को भूल जाइए। यहाँ पे देखिए WL जो है, इसका मतलब वेटिंग लिस्ट है, और ये है 34, ठीक है। तो अगर मान लीजिए, और ये डेट जो है ये है थर्सडे 21, तो मान लीजिए आपको इसी डेट पे जाना है तो आप इस पे बुक नाउ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, आपको जाना ही जाना है, और अब आपको नहीं पता कि जो 34 वेटिंग है और ये कंफर्म होगा कि नहीं, तो आपको किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। तो CNF प्रोबेबिलिटी जो देख रहे हैं आप, उस पर जब क्लिक करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, क्लिक करके दिखाता हूँ।
ये देखिए अभी बता रहा है कि 76% चांस है कि ये टिकट जो है क्लियर हो सकता है। अब एक बात ध्यान देने की ये है कि जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि अगर आप यहाँ से टिकट बुक करेंगे तो अगर कंफर्म नहीं हुआ, अगर कंफर्म नहीं होता है, देखिए यहाँ पे 76% चांस है, इसका मतलब कंफर्म हो जाएगा, ये मैं बोलता हूँ आपको। लेकिन अगर किसी केस में ये कंफर्म नहीं होता है तो आपका जो ऑनलाइन टिकट होता है वो ऑटो कैंसिल हो जाता है, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। तो देखिए कि जब ये कैंसिल होगा तो आपके जो बैंक खाते में या फिर जहाँ से भी आप पेमेंट किए हुए हैं आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे। कुछ पैसे कटते हैं ऑनलाइन के, तो वो कुछ कट के 100-200 होता है, वो कट जाता है, उसके बाद जो है आपके सारे पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो आपको पहले डिसाइड करना है कि आपका जो जर्नी है, जो टिकट करने वाले हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी है और किसी केस में आप चाहते हैं कि टिकट कैंसिल ना हो, भले ही वो वेटिंग आए लेकिन आपको टिकट वगैरह कैंसिल ना करना हो, तो मैं इस केस में सलाह करूंगा कि आप जाएं विंडो टिकट, जो कि मेन है, जो स्टेशन से जाके अपना टिकट बुकिंग करें। उस केस में क्या होगा कि जब आपका क्लियर नहीं भी होगा तो आप वेटिंग में ट्रेवलिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन में क्या होगा कि अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो ऑटो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इंटरनेट के बुकिंग, जो इंटरनेट का टिकट लेके आप वेटिंग लिस्ट में शायद सफ़र नहीं कर सकते हैं, ये आपको बात मालूम होनी चाहिए। तो आपको 2 केसेस हैं, आप दोनों से ही कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप जाके विंडो से करवाएंगे, ठीक है, जो मेन स्टेशन होता है वहाँ से। और आपको अगर चाहिए कि हाँ भैया मुझे बुकिंग करना है और मुझे वेटिंग में ट्रैवल नहीं करना है और चाहे कुछ भी हो जाए, तो क्या करेगा ये इंटरनेट कि जब भी आपका कुछ भी बुकिंग वेटिंग वगैरह होगा तो ये बुक नहीं करेगा और वो ऑटो कैंसिल कर देगा। लेकिन अगर RAC पे आता है, मतलब ये कि अगर वेटिंग लिस्ट पूरा खत्म हो गया तो RAC आता है। तो RAC मतलब ये होता है कि आधा सीट आपको मिलेगा, आधा सीट अगले बंदे को मिलेगा। उस केस में आपको ये बुकिंग हो जाएगा और आप ट्रैवल कर पाएंगे। अब देखिए ये तो बता दिया, सिंपल तरीका है। आप देख लीजिए कितना किसका चार्ज है। देखिए चार्ज आपको यहाँ से पता चलेगा, आप जाएंगे तो बताएगा कि ये देखिए फेयर यहाँ से होगा 630 रुपये, यहाँ बताएगा फेयर चार्ज है। ट्रैवल टाइम इसका मतलब ये 26 घंटा लेगा ये, और इसका टाइमिंग ये है। तो ये सिंपल चीज़ें हैं जो आपको जाननी है। बुक करने से पहले आपको देखना है कौन सा ट्रेन कम टाइम ले रहा है, कौन सा ट्रेन का टिकट का प्राइस कम है, किसका स्पीड ज़्यादा है। जो आपको सूटेबल लगे आप उसका बुकिंग यहाँ से कर सकते हैं। बट कंफर्म करने से पहले बताना चाहूँगा आप इसको क्लोज करिए, लेकिन आपके पास IRCTC का जो अकाउंट है वो होना मस्ट है। इसके थ्रू विदाउट आप नहीं कर पाएंगे। तो IRCTC अकाउंट अभी बना लीजिए आप जाके। फिर आपको ओपन करना है जो आपके पास ऑलरेडी है, उसका नाम है पेटीएम, ठीक है। पेटीएम एक ऐसा ऐप है जो मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है इंडिया में, और हर एक चीज़ आप कर सकते हैं, ना ही सिर्फ मोबाइल रिचार्ज। देखिए पहले के समय में सिर्फ आप इसमें मोबाइल रिचार्ज ही कर सकते थे, बट अभी आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट से लेकर हर एक चीज़ कर पा रहे हैं और काफ़ी अच्छे सुविधा प्रोवाइड कर रहा है पेटीएम। और सिर्फ ये नहीं, पेटीएम ट्रैवल करके अलग से एक इसका है। तो जब भी आप क्लिक करेंगे ट्रेन वगैरह में, तो आप अगर ट्रेन बुकिंग करना है तो आप यहीं पे आके कर सकते हैं। देखिए पेटीएम ट्रैवल इसका अलग से नाम ही है। और अगर आपने ट्रेन बुक किया है, अगर इसके बारे में कुछ भी जानकारी लेनी हो तो आप यहाँ पे आएंगे, देखिए यहाँ पे हेल्प है, हेल्प में जाएंगे तो आपको ये बहुत सारे नंबर मिलते हैं। अगर आप फ्लाइट्स का अगर कुछ कर रहे हैं तो उस पर कॉल कर सकते हैं। ट्रेन वाले का यहाँ पे है, बस वाले का यहाँ पे है, आप समझिए, ठीक है। मैं बैक चलता हूँ। देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल है, यहाँ पे बहुत सिंपल है। IRCTC समझाना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने आपको समझाया था ऐप के बारे में। बट IRCTC अकाउंट आपके पास होना चाहिए, तभी आप पेटीएम से ट्रेन वगैरह बुक कर पाएंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे करता हूँ दिल्ली और मुझे जाना है इस बार गाजियाबाद कर लेता हूँ, दिल्ली से गाजियाबाद कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए गाजियाबाद, इसका जो शॉर्ट कोड है ये GZB है, ठीक है। तो आपको अगर शॉर्ट कोड मालूम है तो डायरेक्टली टाइप करेंगे तो कुछ ही आ जाएगा। देखिए एक खास फीचर पेटीएम में ये है कि इसमें एक अल्टरनेटिव रूट है। मतलब आपका अगर टिकट वगैरह कंफर्म नहीं मिल रहा है तो इसमें एक फीचर आ चुका है पेटीएम में, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव वे, और इसके थ्रू आप जो है अपना टिकट जो है कंफर्म कर पाएंगे। कंफर्म मतलब आपको कंफर्म टिकट मिलेगा और आपको कोई मतलब कि वेटिंग में लगने की जरूरत नहीं है। वो फीचर में अभी नया है और मैं इसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, बट वो चीज़ इसमें पेटीएम में है। तो आप अगर टिकट वगैरह बुक कर रहे हैं तो पेटीएम से कीजिए। पेटीएम बहुत सही है, इसमें आपको कोई वगैरह एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा नहीं। वो तो वैसे तो आपको IRCTC से भी लगता नहीं है, बट यहाँ से करने का फ़ायदा ये है कि आपको हो सकता है कोई कैशबैक या हो सकता है कोई मूवी वाउचर मिल जाए। और अगर टिकट बुक कर ही रहे हैं तो कैश करो एप्लीकेशन में डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से करिएगा तो हो सकता है कुछ कैशबैक वगैरह मिल जाए आपको, ठीक है। तो ये है हाँ ट्रेन, और मान लेते हैं ये है अपडेट, यहाँ से चेक कर सकते हैं आप जैसा अकॉर्डिंग आपको सूटेबल हो। तो जैसे उसमें था वैसे इसमें भी है। आप छोटा सा बगल का यहाँ पे देख रहे हैं, ये है
ये है, देखिए ये दिखा रहा है कि डेट है, तो मैं सर्च ट्रेन पे कर लेता हूँ। देखिए जब मैं सर्च ट्रेन पे क्लिक किया तो ये मुझे सारे ट्रेन दिखाएंगे, और यही सेम फैसिलिटी है जो यहाँ से कर सकते हैं, जो वहाँ से कर सकते हैं वो यहाँ से भी कर सकते हैं, बशर्ते आपको एक IRCTC अकाउंट होना ज़रूरी है, तभी आप बुक कर पाएंगे। ठीक है, और इसमें अल्टरनेटिव रूट का भी ऑप्शन मौजूद है। तो मैं ऑलरेडी बता ही दिया हूँ कि कैसे आपको बुक करना है। सिंपली क्या करना है कि आपको जो भी सूटेबल हो, AC, थर्ड AC, नॉन AC जो भी है, आपको यहाँ से देख लेना है। सिंपली क्लिक करेंगे किसी पे भी। अब देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये स्लीपर क्लास है, ये इसका चार्ज इतना है, तो मान लीजिए इस पर क्लिक कर लेता हूँ, अवेलेबल है। और जब इस पे आएंगे तो आपको नाम भरना पड़ेगा, एज भरना पड़ेगा, आप मेल या फीमेल हैं जो भी हैं, नो चॉइस, इंडियन जो भी है आप भर दीजिए फटाफट इसमें। देखिए वीडियो में ज़्यादा लंबा करना चाहता नहीं हूँ, इसलिए मैं जल्दी बता रहा हूँ आपको। फिर IRCTC एक्सीडेंट इंश्योरेंस अगर करवाना चाहते हैं तो मात्र 0.49 रुपीज़ का है ये, मतलब कि 50 पैसा है इसका मतलब। और ये सारा इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, जिसके मोबाइल में जाकर टिकट भेजना चाहते हैं आप वहाँ पर उसका नंबर दे दीजिए, email ID डाल दीजिए। ठीक है, और ये सब भर के क्या करना है आपको, सिंपली आपको प्रोसीड टू बुक कर देना। उसके बाद आपको IRCTC का आपको लॉगिन ID पासवर्ड मांगेगा, और आपको पेमेंट का मेथड मांगेगा। तो आप उस केस में आप UPI सेलेक्ट कर लीजिएगा। UPI में अपना गूगल पे या फिर फ़ोनपे से कर सकते हैं, वहाँ भी आपको स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं, पेटीएम से बुक करने में फ़ायदे ज़्यादा हैं। हालांकि जब आप IRCTC से बुक करेंगे तो वहाँ भी आपको ऑप्शन मिलेगा UPI से पेमेंट करने का। तो UPI हर जगह अवेलेबल है पेमेंट करने के लिए, ये सरकार का नियम है। तो UPI से पेमेंट करना ही पड़ेगा आपको। नहीं करना चाहते हैं तो बैंक से और इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। तो ये फिलहाल था दोस्तों बुकिंग का जो पूरा मामला है, जो पूरा केस है। पेटीएम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेटीएम में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी होगा आपको डायरेक्टली आप वहाँ फ़ोन कर सकते हैं और पता कर सकते हैं। यहाँ देखिए कुछ फीचर्स हैं ट्रेन के, बताना चाहता हूँ आप क्या कर सकते हैं, बताता हूँ आपको मैं। अब जब ट्रेन पे आएंगे तो आप अपना चेक PNR यहीं से कर सकते हैं, लाइव ट्रेन स्टेटस चेक कर सकते हैं यहाँ से पेटीएम से। तो ये अच्छी बात है, आपको कोई भी एप्लीकेशन शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई दूसरा साइट खोल के PNR वगैरह चेक कर रहे हैं तो वो भी करने की जरूरत नहीं है। और ट्रेन स्टेटस बता देगा कि कहाँ से कहाँ ट्रेन चल रहा है, लाइव स्टेटस बताएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है मेरे ख्याल से। पेटीएम में सब कुछ अवेलेबल है, आप पेटीएम से बुक करिए और ऐश करिए। दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हिंदी टू मास्टर, और बेल वाला घंटा भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही ढेरों सारे अमेजिंग वीडियोस रेगुलरली। तब तक के लिए अपना ट्रेन टिकट बुक कीजिए। जाने से पहले इस वीडियो को जरूर एक बार लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।